क्या होगा अगर एक मॉडर्न हिटमैन प्राचीन पर्शियन पैलेस के अंदर शिकार करने जाए? डे 1, तुम रात के अंधेरे में पर्शियन एम्पायर की राजधानी पहुंचते हो। चारों तरफ ऊंची दीवारें, मशालें, तलवारली गार्ड्स। तुम अपनी मॉडर्न जैकेट और साइलेंस्ड पिस्टल चेक करते हो। मिशन सिंपल था, शाही सलाहकार को खत्म करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ सीसीटीवी नहीं, हर जगह असली सैनिक थे। डे 2, तुम पैलेस के बाहर कई घंटे गार्ड्स की मूवमेंट ऑब्जर्व करते हो। किस गेट पर कितने सैनिक हैं, कौन कब बदलता है, सब दिमाग में मैप की तरह सेट हो रहा था। तभी एक गार्ड तुम्हें सस्पिशियस नजरों से देखने लगता है। तुम तुरंत ट्रेडर बनकर एक्टिंग करते हो और बोलते हो, कालीन खरीदोगे? गार्ड कंफ्यूज हो गया, लेकिन तुम बच निकले। डे 3, अब तुम रात में पैलेस के अंदर घुसते हो। हॉल इतने बड़े थे कि फुटस्टेप्स की आवाज भी डरावनी लग रही थी। तुम नाइट विजन ऑन करते हो और दूर गार्ड्स की शैडोज दिखती हैं। तभी अचानक एक बिल्ली सामने से कूद जाती है। तुम पैनिक में पिस्टल निकाल लेते हो, फिर खुद से धीरे से बोलते हो, मैं ट्रेन्ड असैसिन हूँ, बैटमैन नहीं। डे 4, तुम फाइनली टारगेट के कमरे तक पहुंच जाते हो। दरवाजे के बाहर 2 एलीट गार्ड्स खड़े थे। तुम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए हॉलवे में आग लगा देते हो। पूरा पैलेस केओस में बदल जाता है। लोग भाग रहे थे, सैनिक चिल्ला रहे थे और उसी केओस में तुम कमरे के अंदर घुस जाते हो। डे 5, लेकिन अंदर पहुंचते ही तुम्हें शॉक लगता है। टारगेट अकेला नहीं था, उसके साथ पर्शियन किंग खुद बैठा था। अब एक छोटी गलती पूरी एम्पायर को तुम्हारे पीछे लगा सकती थी। तुम शैडोज में छिपे रहे, सांस तक धीरे ले रहे थे। डे 6, रात गहरी हो चुकी थी। टारगेट फाइनली अपने कमरे में अकेला आता है। तुम साइलेंटली पीछे आते हो, साइलेंस्ड पिस्टल उठाते हो, लेकिन तभी टारगेट मुड़कर बोलता है, तुम फ्यूचर से आए हो, है ना? कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा साइलेंट हो जाता है। डे 7, पैलेस में अलार्म बज उठता है। किसी ने तुम्हें देख लिया था। अब पूरा पर्शियन आर्मी तुम्हारे पीछे थी। तुम कॉरिडोर्स में दौड़ रहे थे, पीछे मशालें और तलवारों की आवाज गूंज रही थी। तुम आखिरी बैल्कनी तक पहुंचते हो, नीचे नदी बह रही थी, पीछे सोल्जर्स करीब आ रहे थे। तुम 1 सेकंड रुकते हो, फिर नीचे छलांग लगा देते हो। सुबह पर्शियन पैलेस में सिर्फ एक अफवाह बची थी। रात को एक साया आया था, जो आग की तरह आया और हवा की तरह गायब हो गया।